अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी एक नई सीरीज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा स्टार्ट करेंगे। जो हमारी एक सीरीज़ चल रही है सी प्लस प्लस की बेसिक की, वो साथ साथ कंटिन्यू रहेगी और साथ हम ये भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम इसके बारे थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो देखेंगे। जो प्रोग्रामिंग के जो है मॉडल्स या पैराडिगम आप जिसे कहें वो देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले सबसे पहले प्रोग्रामिंग पैराडिगम। प्रोग्रामिंग पैराडिगम मतलब प्रोग्रामिंग के मॉडल। प्रोग्रामिंग के दो मॉडल्स होते हैं। या आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है और एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती है। तो इसमें भी यही लिखा हुआ है कि आप प्रोग्रामिंग पैराडिगम इज फंडामेंटल स्टाइल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कोई भी फंडामेंटल स्टाइल है, जैसे दो हैं यहाँ पे। प्रोसीजरल रेफर्स टू प्रोग्रामिंग पैराडिगम बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजरल कॉल। Object-oriented programming, a programming paradigm that uses objects and their interaction to design computer program। इसमें objects होते हैं, जो हम procedural होता है उसमें हमारे पास objects नहीं होते, फंक्शन मेथड होते हैं जो हम यूज़ करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम हो पा रहा है या कोई भी लॉजिक हम बनाते हैं तो वो रन होती है। और इसमें जो होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, मेथड तो होते ही होते हैं, उनके साथ एक क्लास का ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम यूज़ करके कॉल करते हैं। और आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद मल्टीप्लाई पैराडिग्म भी हो सकते हैं, जैसे सी प्लस प्लस है, उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी होती है और जो हमारे पास प्रोसीजरल है वो भी होती है। और प्रोसीजरल पैराडिग्म जो होता है उसमें क्या एम्फसाइज इज ऑन। ये किस चीज़ पे एम्फसाइज करता है? ये फंक्शंस पे करता है कि चीज़ों को करना कैसे है। इसमें हमारे पास नहीं होते, ऑब्जेक्ट्स नहीं होते। तो अ प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू फंक्शंस। उसमें फंक्शंस होते हैं आइडियली जो अकेले भी काम करते हैं। ईच फंक्शन हैज अ clearly defined purpose and a clearly defined interference of their functions in the program। और इसमें प्रॉब्लम्स क्या होती हैं प्रोसीजरल प्रोग्राम में? ये अंडर वैल्यूड होता है। डोंट मॉडल द रियल वर्ल्ड वेरी वेल। इसमें रियल वर्ल्ड हमारा जो होता है वो मॉडल नहीं होता। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ रियल वर्ल्ड की, हमारे पास एक कार है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। मीन्स कुछ डाटा होगा, उसका इंजन नंबर होगा, उसका कलर कौन सा है ये होगा, उसके व्हील्स कितने हैं, ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे पास वेरिएबल्स बने होंगे, उसमें स्टोर होंगे। उसके कुछ फंक्शंस भी होंगे, मेथड, तो वो हम मेथड के ज़रिए परफॉर्म करेंगे। तो मेथड के ज़रिए क्या, फॉरवर्ड, रिवर्स, पेयर चेंजिंग, वो सारी चीज़ें मेथड होती हैं। तो हमारे पास जो पहले प्रोसीजरल पैराडिग्म है उसमें हमारे पास ये चीज़ नहीं आती। उसमें हमारे पास सिर्फ फंक्शंस ही आएंगे सिर्फ, उसमें फिर हमारे पास वो चीज़ नहीं आएगी। तो इसमें इसीलिए कहते हैं कि ये हमारा जो रियल वर्ल्ड का है उससे ज़्यादा लिंक नहीं होता प्रोसीजरल। हमारा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो रियल वर्ल्ड से बहुत लिंक होती है। ग्लोबल डेटा इसमें कोलैप्टेड भी हो सकता है। प्रोसीजरल में मॉडिफिकेशंस मुश्किल होती हैं क्योंकि आपको पूरा प्रोग्राम देखना पड़ता है। एक क्लास में नहीं, उसमें कोई क्लासेस वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो आपको पूरा प्रोग्राम देखना पड़ता है। न्यू डाटा टाइप अगर बनाएंगे वो भी डिफ़िकल्ट होगा। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसके बेनिफिट्स होते हैं, वो रीयूजेबिलिटी होती है। ठीक है, हर चीज़ एक अलग क्लास बनी हुई है और उसमें परफॉर्म हो रही है। अगर हमारे पास मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें स्टूडेंट और टीचर है तो स्टूडेंट के लिए अलग क्लास बनी होगी, टीचर के लिए अलग बनी होगी। तो मीन्स हमें अगर हमने स्टूडेंट वाला हिसाब समझना है तो हमें सिर्फ स्टूडेंट की क्लास समझनी पड़ेगी, टीचर वाली चीज़ इग्नोर हो जाएगी, वो हम बाद में देखेंगे। अंडरस्टैंडेबिलिटी होती है, अच्छा ठीक है इस तरह काम कर रहा है, वो भी काफ़ी क्लियरली हम बता भी सकते हैं और हमें समझ भी आ जाती है। एरर्स हमारे पास कम होते हैं इसमें, और एरर सोल्व करना बड़ा ईजी होता है। अगर लॉजिकल एरर है और अगर मेरे पास मैंने फॉर एग्जांपल पोर्टल बनाया और वो एक ही पोर्टल टीचिंग के लिए भी होता है और स्टूडेंट के लिए होता है, तो अगर मेरी किसी आउटपुट में गलती आ रही है स्टूडेंट्स वाली साइड पे तो मैं सिंपल स्टूडेंट वाली क्लास में जाके चेंजिंग करूँगा, उसमें मैं देखूंगा, मुझे टीचर वाली क्लास नहीं देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैंने प्रोसीजरल से किया होता तो मुझे पूरा प्रोग्राम देखना पड़ता क्योंकि उसमें अलग नहीं थे हुई हुई चीज़ें। इसमें मेंटेनेंस अच्छी हम कर सकते हैं, किसी चीज़ को अपग्रेड करना है तो वो हम कर लेते हैं इजीली। रियल यूजेबिलिटी ठीक होती है। टीम वर्क इसमें ईजी होता है कि ठीक है अगर हम दो बंदे काम कर रहे हैं और हमने एक प्रोग्राम बनाना है प्रोसीजरल में, तो हमें वो एक ही बंदा एक ही लैपटॉप पे बनाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे पीछे। लेकिन अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे बना रहे हैं तो उसमें एक बंदा एक क्लास बना देगा, दूसरा दूसरी, और बाद में इंक्लूड करा देंगे और हमारा काम एक ही कोड बन जाएगा। अब हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो जावा लैंग्वेज में कर रहे हैं।
तो जावा लैंग्वेज में क्या होता है, जावा प्रोग्राम्स के बारे में पहले पढ़ते हैं। उसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ पीसेस कॉल्ड क्लासेस एंड कंटेन मेथड विच परफॉर्म टास्क। जैसे सी प्लस प्लस में हमारे पास फंक्शंस होते थे ना, इसमें फंक्शंस और मेथड एक ही चीज़ है, बस इसमें हम उसे मेथड कहते हैं। फंक्शन भी हमारे टास्क परफॉर्म करते थे, इसमें मेथड भी हमारे, तो वो एक ही चीज़ है लेकिन नाम डिफरेंट है बस। क्लास लाइब्रेरीज होती हैं, इसमें हमें सारी लाइब्रेरी जैसे सी प्लस प्लस में ऊपर डिफरेंट लाइब्रेरीज इंक्लूड करानी होती हैं, इसमें नहीं करानी पड़ती। इसमें हमारा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेरेंस होता है, उसमें सारी इंक्लूड होती हैं बाय डिफॉल्ट। टू पार्ट्स होते हैं लर्निंग के जावा के। एक होता है कि आप लर्निंग द जावा लैंग्वेज इटसेल्फ, लैंग्वेज को समझें और अपनी अपनी क्लासेस बनाएं। और एक क्या होता है कि जो बनी हुई हैं क्लासेस उन्हीं को यूज़ करें और कोडिंग करें। अब थोड़ी सी कंपाइलेशन की तरफ नज़र डाल देते हैं कि सी प्लस प्लस का प्रोग्राम कैसे कंपाइल होता था। उसकी एक सोर्स फाइल होती थी डॉट सी पी पी में, कंपाइलर पे हम कंपाइलर करते थे तो वो ऑब्जेक्ट फाइल बनती थी। उसके बाद लिंकर उस ऑब्जेक्ट फाइल को लाइब्रेरी से लिंक करके एग्जीक्यूटेबल फाइल में रन करता था और हमारे सामने आउटपुट आती थी। जावा में क्या होता है, जावा में हमारे पास सोर्स फाइल डॉट जावा में होती है, एक्सटेंशन डॉट जावा होती है, उसमें डॉट सीपीपी होती थी, इसमें डॉट जावा है। कंपाइलर क्या करता है, उसको बाइट कोड्स में कन्वर्ट करता है और एक और फाइल बनाता है जिसकी एक्सटेंशन डॉट क्लास होती है और उसको हम क्लास फाइल कहते हैं। इसलिए और उसके बाद जो JVM है वो उसको रन टाइम पे एग्जीक्यूट कर देता है विंडोज़ में, लेटेक्स में, जो सा भी आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। अब बाइट कोड्स क्या होते हैं, बाइट कोड्स विच आर जनरेटेड कैन रन ऑन एनी मशीन। बाइट कोड्स होते हैं वो किसी भी मशीन पे रन हो सकते हैं विच हैज JVM एंड सो आर सिक्योर बिकॉज JVM itself check the code at run time। JVM चेक करता है तो ये सिक्योर होते हैं और JVM किसी भी मशीन पे है तो हमारे पास बाइट कोड हो तो हम वो रन कर सकते हैं। चलें इसके बारे में थोड़ी और डिटेल करते हैं। जावा सोर्स कोड, सोर्स कोड इज स्टोर्ड ऑन अ डिस्क इन फाइल विद अ नेम एंडिंग इन डॉट जावा। अगर आप नोट पैड की भी फाइल बनाएं तो उसमें कोडिंग का सिंटेक्स आप सही रखें और उसको आप रीनेम करके डॉट जावा में कर दें तो आपका जो जावा कंपाइलर है उसको रन कर देगा अगर आपका बीच में सिंटेक्स सेम है। जावा कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर क्रिएट्स बाइट कोड that are stored on a disk in a file with a name ending in dot class। जावा कंपाइलर जो होता है एक बाइट कोड क्या करता है, फाइल बनाता है, उसको स्टोर करता है डिस्क पे और उसका एक्सटेंशन क्या होती है डॉट क्लास। और फिर जो जावा विजुअल मशीन होती है, जावा इंटरप्रेटर, उनकी मदद से जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो उसको डिस्प्ले करता है। JVM स्टैंड फॉर जावा विजुअल मशीन और इसके जावा डॉट एक्जी होते हैं नेम, फाइल का कोई भी नेम और एक्सटेंशन डॉट एक्जी होती है। परफॉर्म सिक्योरिटी चेक, ये सिक्योरिटी चेक करते हैं। ट्रांसलेट बाइट कोड टू मशीन लैंग्वेज विच एग्जीक्यूट। अब हम एक अपनी एग्जांपल लेते हैं सिंपल प्रोग्राम की। आज हम सिर्फ एक स्टेटमेंट स्ट्रिंग जो है वो सी आउट कराएंगे कि जावा में कैसे होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मदद से। इसमें फर्स्ट टू लाइन्स में कमेंट हुए हुए हैं कि वहाँ फॉरवर्ड डबल फॉरवर्ड स्लैश हो तो वो कमेंट होते हैं कि वेलकम डॉट जावा है और आप फर्स्ट प्रोग्रामिंग जावा, ठीक है। पब्लिक क्लास वेलकम, ये क्लास है। इन लाइनों पे अब हम मज़ीद नज़र मारेंगे कि ये एक एक चीज़ पब्लिक क्या है, क्लास क्या है, वेलकम क्या है। तो मैंने इसके लिए एक ईजी फाइल रखी हुई है कि उसमें हम आपको डिटेल में बताएं। तो सीन सेम है, पब्लिक क्लास वेलकम, बस इसमें वेलकम की जगह फर्स्ट है, वो नेम चेंज है सिर्फ और बाकी सारी चीज़ें सेम है। बस सी आउट जो हम कर रहे हैं वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग, इधर वो इधर हुआ फर्स्ट जावा एप्लीकेशन। तो आइए देखते हैं इसकी फर्स्ट लाइन में क्या क्या है हमारे पास। इस पूरी लाइन को पब्लिक क्लास फर्स्ट को हम क्लास हेडलर कहते हैं। इसमें जो पब्लिक है वो हमारे पास क्लास का एसेस मॉडिफायर है कि इसको हम कहाँ पे एसेस कर सकते हैं, प्राइवेटली, पब्लिक या प्रोटेक्टेड। ये तीन एसेस मॉडिफायर होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। तो अभी हम फिलहाल पब्लिक यूज़ कर रहे हैं, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इन तीनों के बारे में और इनका यूज डिफरेंट क्या होता है वो। उसके बाद जो क्लास लिखा हुआ है वो हमारे पास कीवर्ड है जो कंपाइलर को ये बताता है कि आगे जो चीज़ है वो एक क्लास है और उसका नाम क्या है फर्स्ट, वो आइडेंटिफायर ऑफ द क्लास है। और उसके बाद जो हमारे पास ब्रेसेस लगी हैं, ओपन ब्रेस एंड क्लोज ब्रेस, ये चीज़ वो हमारे पास के क्लास बॉडी है। इसके अंदर हमारी जो भी चीज़ होगी वो क्लास बॉडी में आएगी और क्लास का हिस्सा होगी वो सारी चीज़। इसके बाद आगे जो चीज़ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मीन, ये क्या है, अब इसमें भी पब्लिक क्या है, एसएस मॉडिफायर है, लेकिन
इसमें क्लास का नहीं है, इसमें मेथड का है, क्योंकि स्टैटिक क्या मीन्स दिस मेथड। अब ये एक मेथड बन रहा है, ठीक है। तो स्टैटिक ये कह रहा है कि हम इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाए बगैर इस फंक्शन को या इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वॉइड क्या हमने पढ़ा हुआ है कि जो एक फंक्शन होता है या आप मेथड कहें, दोनों एक ही चीज़ें हैं, उसकी रिटर्न टाइप होती है। आप इंटीजर रख सकते हैं, फ्लोट रख सकते हैं, जो भी वो चीज़ रिटर्न करे हो। तो अभी हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल एक सी आउट करा रहे हैं स्टेटमेंट, मतलब डिस्प्ले करा रहे हैं। अगर सी प्लस प्लस की लैंग्वेज में करें तो सी आउट करा रहे हैं, जावा में कराएं तो प्रिंट आउट करा रहे हैं। तो वॉइड क्या बता रहा है हमें कि इसको कोई चीज़ रिटर्न नहीं करनी फंक्शन को। मेन क्या, अब मेन जो है वो फंक्शन का नाम है, ठीक है। स्ट्रिंग इज ए क्लास। अब ये एक बिल्ट इन क्लास है, एग्जिस्टिंग क्लास, जिसको हम यूज कर रहे हैं। एनी आर्ग्यूमेंट्स टू दिस मेथड मस्ट बी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट होगा तो वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए। आर्ग्यूमेंट इन द इज द आइडेंटिफायर ए आर जी एस, ये क्या चीज़ है। ए आर जी एस इज द आइडेंटिफायर of the array of strings that is the argument of this method। मेथड का आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग था, तो ये हमें आइडेंटिफाई कर रहा है अरेज ऑफ स्ट्रिंग को। और इसमें भी अब जो दो ओपन एंड क्लोज ब्रेसेस है वो क्या है, वो मेथड की होती है। पहले वाली जो थी वो क्लास की थी, अब ये मेथड है एक पूरा, तो ये मेथड की बॉडी और ये एक मेथड है, तो मेथड हैंडलर कहेंगे हम इस पूरी लाइन को। आगे चलते हैं। अब हमारी जो बीच में स्टेटमेंट लिखी हुई है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन फर्स्ट जावा एप्लीकेशन, ये क्या है इसमें। अब ये सिस्टम जो है, अब हमने क्या कहा था, हम एग्जिस्टिंग क्लास यूज़ करेंगे, अपनी क्लास नहीं बनाएंगे, ठीक है। एग्जिस्टिंग क्लास यूज़ करेंगे। अब वो सिस्टम में क्लास है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट बन रहा है आउट। आउट इज एन ऑब्जेक्ट, इट बिलोंग्स टू सिस्टम क्लास। सिस्टम क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है आउट, ठीक है, ये है। उसके बाद उसके अंदर एक फंक्शन है प्रिंट एल एन, जो हम आउट की मदद से कॉल कर रहे हैं। इसमें फंक्शन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल करते हैं। तो हमने पहले सिस्टम लिखा जो एक क्लास है, क्योंकि हमने सिस्टम क्लास के अंदर जो हमारा फंक्शन प्रिंट एल एन है उसको कॉल करना है बाय डिफॉल्ट, जो पीछे एग्जिस्टिंग क्लास है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट हम सेपरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्लास डॉट आउट ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन, जिसको असेस करना है प्रिंट एल एन को करना है। उसके बाद अब क्या है, प्रिंट एलन इज अ मेथड, मेथड नेम्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय पेरेंथीसिस, ठीक है, पेरेंथीसिस होती है उसके आगे। तो उसके बीच में हम एक स्ट्रिंग फेंक रहे हैं, लिटरल स्ट्रिंग लिटरल फेंक रहे हैं कि ये चीज़ हमारे पास डिस्प्ले हो। तो फर्स्ट जावा एप्लीकेशन एवरी जावा, और उसके बाद हमारी एक स्टेटमेंट एंड हो रही है तो सेमीकोलन। आए अब इस प्रोग्राम को हम कोड करके देखते हैं। अब हम तो यहाँ फाइल पे जाके न्यू प्रोजेक्ट बना देता हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी लोकेशन हम डेस्कटॉप पे, ठीक है, डेस्कटॉप पे ही हुई है, ठीक है। हम इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, जावा एप्लीकेशन 1 मैंने प्रोजेक्ट का नाम रख दिया। जो प्रोजेक्ट का नाम होगा वही क्लास का नाम हमारा बना आ जाएगा कंपाइलर में। तो आप ये देख लें, पब्लिक क्लास एप्लीकेशन 1, एप्लीकेशन जावा एप्लीकेशन 1 हमारे फंक्शन का नाम था ना, तो वही क्लास का नाम बन गया। अगर आप फंक्शन का नाम चेंज करते बनाते टाइम तो यहाँ पे आपकी क्लास का नाम वही आ जाता। उसके बाद ये कमेंट शुरू में है। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये चीज़ हमने देख लिया। अब हम यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं कि मैंने क्या करना है, हमने सी आउट करानी है एक चीज़। तो सिस्टम, इसमें सिस्टम का एस कैपिटल लिखना है, ये सिंटेक्स है। सिस्टम डॉट, सिस्टम क्या थी, क्लास थी। अब देखिए, अब उस क्लास में बहुत से फंक्शन है, तो वो सारे फंक्शन आ गए ऊपर। हमने कौन सा यूज़ करना था, हम आउट करेंगे क्योंकि हम डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं कुछ। डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है। आप प्रिंट एल एन भी यूज़ कर सकते हैं और सिंपल प्रिंट भी यूज़ करते हैं। अब फंक्शन का ये फंक्शन आ गया, फंक्शन के आगे हमारे पास क्या होती है, पैरेंथेसिस, और हम एक स्ट्रिंग स्टेटमेंट से आउट कराना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसलिए कोटेशन मार्क लिखते हैं। स्ट्रिंग हमेशा कोटेशन मार्क के अंदर लिखी जाती है। तो क्या है, हेलो जावा, और आगे हमारे पास कंपाइलर, कुछ कंपाइलर में नहीं भी लगा हो सकता सिंटेक्स। इस कंपाइलर ये अच्छा है, ये रिकमेंड मुझे मेरे दोस्त ने किया, तो इसके आगे सेमी कोलन पहले का लगा होगा सिंटेक्स का थोड़ा सा। तो अब हम इसको रन करेंगे, तो ये जावा एप्लीकेशन रन हो रहा है और ये क्या आ गया, हेलो जावा, हमारा कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब ये तो हो गया अगर हमने स्ट्रिंग करानी थी आओ।
अगर हमने इसके आगे कुछ और मतलब कोई न्यूमेरिक चीज़ करानी है तो हम प्लस लिखेंगे और जो भी हमारा न्यूमेरिक चीज़ है उसको रन करेंगे। ये तो हमारे पास प्लस करके अब हमारे पे क्या आएगा, हेलो जावा 12। ठीक है, तो इसमें अभी हम स्पेस दे देते हैं थोड़ी सी, तो ये ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक, मेरे पास एक है वेरिएबल इंट नम, ठीक है, और नम में मैं कहता हूँ कि मैं 100 स्टोर करा देता हूँ, ठीक है। और अब मैं कोडिंग कर रहा हूँ कि मैंने नम को मल्टीप्लाई कर दिया है। पहले हम एक सी आउट स्टेटमेंट लिखते हैं, वन से, हाँ ठीक है, नम को सी आउट कराते हैं। वैल्यू क्या है हमारे पास, तो मतलब नंबर इक्वल्स टू, ये चीज़ हटा देते हैं, हमारे पास नम में स्टोर है तो नम आ गया, ठीक हो गया। अब हम चाहते हैं कि नम को हम 100 से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नम इक्वल्स टू 2 स्टेरिक नम। तो हमने कहा क्या था कि जो हमारे पास लेफ्ट चीज़ होती है, लेफ्ट साइड पे होते हैं उसमें स्टोर होता है, तो नम की वैल्यू 100 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 होगा और फिर आर्ग्यूमेंट के जो हमारे पास इक्वल टू है वो हमारे नंबर नम के अंदर ही दोबारा रीराइट हो जाएगा, जो भी आंसर होगा हमारे पास। तो हम ये वाली चीज़ भी सी आउट कराते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। वो देखिए मैंने सिस्टम के डबल एस लगा दिया तो वो अभी तक ठीक नहीं था जा रहा। प्रिंट एलन, और हमारे पास जो भी नंबर की वैल्यू हुआ, यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग कराते हैं कि नम मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू क्या हो गया, नम, ठीक है। प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट है वो पहले वाली में पहले ही हमारा बाय डिफॉल्ट कंपाइलर ने सेमीकोलन लगाया हुआ था एक स्टेटमेंट के लिए, तो अब हम इसमें सेमीकोलन लगाए, अब हम इसको रन करते हैं। क्या है, नंबर 100 था, नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 200। अब जो मैंने आपको चीज़ बताई थी एक इधर कि हमारा जो जावा कोड कैसे कंपाइल होता है वो चीज़ क्लियर करते हैं कि डॉट जावा फाइल हम बनाते हैं। तो हमारी जो यहाँ फाइल सेव हुई है वो हम देखते हैं, डेस्कटॉप पे की थी, ये देखें जावा एप्लीकेशन 1 के नाम से होगी इधर, ये कौन सी वाली, जावा एप्लीकेशन 1। तो इसमें जो ये वाला फोल्डर है इसमें जाएंगे जावा एप्लीकेशन 1, तो इसमें हमारे पास डॉट जावा वाली फाइल बनी है जो हमने इसके ज़रिए बनाई है कंपाइलर के, ये सारी चीज़ डॉट जावा में भरी हुई है, ठीक है। अब हमारे कंपाइलर ने क्या कहा था, हमने रन कर लिया, कंपाइलर ने कौन सी फाइल बनाई, डॉट क्लास, ठीक है। तो इसमें बिल्ड क्लासेस, तो ये बनी हुई है यहाँ पे जावा एप्लीकेशन 1, ये बनी हुई है हमारे पास क्लास फाइल, और ये किस में होगी, ये बाइट बिट कोड में होगी। तो ये चीज़ बिट कोड में है, ये अब हमें नहीं समझ आ रही है कि सिर्फ कंपाइलर या मशीन को ही पता है कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि हमें बिट कोड की लैंग्वेज नहीं समझ आती। तो ये दोनों फाइल्स बनी है और उसके बाद एग्जीक्यूट हुई है। तो फिर जो हमारा जे वी एम है, जे वी जावा वाला, तो वो ये हमारे पास एप्लीकेशन नेट बिन है, इस कंपाइलर के थ्रू वो हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है, आउटपुट जो भी आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट है, मेरे में कमी है किसी चीज़ की, तो वो आप कमेंट कर दें, कुछ नहीं समझ आया वो भी कमेंट कर दें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ। कुछ समझना चाहते हैं कोई और टॉपिक जावा के रिलेटेड या किसी भी प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के रिलेटेड, वो भी कमेंट कर दें, मैं आपको सीरीज स्टार्ट कर दूँगा। और लाइक, तब तक के लिए लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।